हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरी चैनल इन्वेस्टमेंट पाठशाला पे। तो आज जैसे कि मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि हम कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि जो जो हिसाब से निफ्टी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, और जैसे कि हमने कल जब फ्राइडे का दिन था तभी मुकेश अंबानी जी आए थे, उन्होंने एक सिंपल यही बात बताई कि नेक्स्ट 2030 तक हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इंडिया में जो जीडीपी आज $1800 पर पर्सन जा रही है, वो कल जाके 3000 से लेके $5000 पर पर्सन तक जा सकती है। एक तो छोटी सी बात है, पर अगर आप बाकी भी देखो तो जो एफआईआई का इन्वेस्टमेंट आया है, अगर आप जो पेंडेमिक टाइम था जब लॉकडाउन में मार्केट फॉल हुआ था तब से लेके अभी तक कैलकुलेट करें तो 1 लाख करोड़ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट आया है। तो ये भी बहुत बड़ी अमाउंट है। तो अभी बहुत सारी जो ब्रोकरेज फर्म्स है ना, कोई 17,000 कोई 18,000 ऐसे निफ्टी के टारगेट्स दे रहे हैं विद इन अ ईयर। तो वो हिसाब से हम कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे, तो सबसे पहले तो अगर निफ्टी 17,000 से 18,000 तक आता है तो अभी जो 1400 रुपए है, तो वहां से करीब करीब 20% की रैली हमें निफ्टी में देखने मिल सकती है। तो इसके हिसाब से हम कौन से स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में ऐड करेंगे, आज की वीडियो में मैं आपको यही बताने की कोशिश करने वाला हूँ। तो एंड तक पूरा वीडियो देखिए ताकि आपको भी पता चले कि हम कौन से स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, कौन से स्टॉक है जो हमें इतना अच्छा रिटर्न दे सकते हैं जब निफ्टी ऊपर आएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है निफ्टी ऊपर आता है पर हम ये रिटर्न जो मिलना चाहिए वो हम उसको कैप्चर नहीं कर पाते। तो एंड तक पूरी वीडियो देखिए, और वीडियो देखने के पहले मेरी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली ऐसी बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती रहे और आपका पैसा हमेशा डबल होता रहे। तो क्विक एक स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो पे। सबसे पहले तो मैंने एक वर्किंग किया यहाँ पे, तो स्क्रिप्ट नेम देखिए रिलायंस, इन्फोसिस, लार्सन मतलब लार्सन एंड टूब्रो, एल&टी जिसे हम बोलते हैं, आईसीआईसीआई बैंक, एक्साइड इंडस्ट्री, और दो पेन स्क्रिप्ट मैंने ऐड किए, एक येस बैंक और एक है सुजलॉन। तो ये दो पेन स्क्रिप्ट क्यों ऐड किए वो भी मैं आपको एंड में बता दूंगा, क्योंकि काफी कंफ्यूज रहोगे आप। और इसमें आप देख सकते हो कि मैंने ज्यादा नहीं बल्कि मतलब 15,000 तक का इन्वेस्टमेंट करने की सलाह दी है, 14,839 रुपीज की, जिसमें हम दो रिलायंस, दो इन्फोसिस, दो एल&टी, दो 5 आईसीआईसीआई बैंक, 10 एक्साइड इंडस्ट्री, 50 येस बैंक और 100 सुजलॉन ऐड करेंगे। और ये सारे मैंने करंट रेट लिखे जो आप यहाँ पे देख सकते हो, और जो टोटल इन्वेस्टेड अमाउंट होगी हमारी वो भी यहाँ पे मैंने मेंशन की है। तो 14,839 रुपीज का टोटल इन्वेस्टमेंट हो रहा है। और एक्सपेक्टेड टारगेट है, ये मैंने शॉर्ट टर्म का लिया, ये ज्यादातर मैंने 6 महीने तक का व्यू रखा है ये चीज में। तो जैसे कि रिलायंस में 2,488 करीब करीब 2500 के टारगेट, इन्फोसिस में 1400 के टारगेट, लार्सन एंड टुब्रो में 1600 के टारगेट, आईसीआईसीआई बैंक में 700 रुपए के टारगेट रखे, एक्साइड इंडस्ट्री में 300 के टारगेट है, और येस बैंक और सुजलॉन में थोड़े ज्यादा टारगेट है क्योंकि ये पेन स्क्रिप्ट है। एक छोटी सी गुड न्यूज आएगी और ये स्टॉक सीधा अपसाइड शूट हो गया तो इसको ग्रैब करने की अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगी। तो उसका जो टोटल रिटर्न होता है, अगर हम 30% भी रिटर्न पकड़े तो हमें 19,290 रुपीज का रिटर्न मिलेगा। मतलब 15,000 की इन्वेस्टमेंट पे हमें करीब करीब 20,000 तक का रिटर्न मिल सकता है। तो 5,000 रुपए ज्यादा, मतलब 30% रिटर्न आपको ये कोई इन्वेस्टमेंट नहीं दे सकता, ये सिर्फ आपको मार्केट ही दे सकता है। क्विक स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने रिलायंस पहले बताया, तो मैं रिलायंस क्यों बता रहा हूँ, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने खोल के रखा है जो रिलायंस का हमारा शेयर है। तो यहाँ पे देखिए रिलायंस में अभी अभी एक न्यूज आई है कि वो जो नेचुरल गैस, जो गैस का है सबसे बड़ा प्रोडक्शन, एशिया की सबसे बड़ी जो गैस फील्ड है वो रिलायंस और बीपी, मतलब वो मिलके दोनों इसमें काम चालू करने वाला है। तो ये यहाँ पे उन्होंने न्यूज में आ गया है। तो यहाँ पे लिखा है कि Reliance Industry and BP on 18 December the start of production from the R cluster ultra deep water gas field in block KG D6 of the east coast of India। तो यहाँ पे जो सबसे डीपेस्ट जो गैस फील्ड है, एशिया का सबसे डीपेस्ट गैस फील्ड है, वो ये लोग चालू करने वाले हैं। और इससे जो एक्सपेक्टेशन आप देख सकते हो, द अदर 2 प्रोजेक्ट, उसके अलावा और 2 जो प्रोजेक्ट है वो ये करने वाले। तो इसके हिसाब से अगर ये करते तो 2023 तक, मतलब आज से आने वाले 2 साल के बाद, इंडिया की 15% ऑफ द जो गैस की जो रिक्वायरमेंट है वो यही इतना ही जो प्रोडक्शन करके वो फुलफिल कर पाएंगे। तो यही एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतना अगर वो गैस करेंगे, इतनी गैस की खपत है हमारे यहाँ, तो इतना उनको कमाने में मिलेगा। तो यहाँ पे रिलायंस तो डेफिनेटली बाय बनता है। इसके अलावा आगे आने वाले समय में रिलायंस जियो और जो रिलायंस रिटेल है उसका भी आईपीओ आने वाला है। और रिलायंस तो डेफिनेटली जब भी मार्केट, मतलब निफ्टी को अगर 18,000 तक आना है, 17,000 तक आना है, तो उसमें रिलायंस जब तक परफॉर्मेंस नहीं करेगा तब तक हमें वो टारगेट दिखने नहीं मिलेंगे। तो जो हमारा फर्स्ट स्टॉक रहेगा वो हम रिलायंस को रखते हैं। सेकंड मैं एल&टी की बात करता हूँ, लार्सन की। अगर आप लार्सन में भी यहाँ देखो तो देखो बहुत सारे जो ब्रोकरेजेस है ना, उन्होंने इस पे बाय रेटिंग रखी हुई है। जो यहाँ पे दिखा रहे हैं कि बहुत सारे ब्रोकरेजेस पे बाय रेटिंग रखी हुई है, पर इसका रीजन क्या है? तो बाय रेटिंग उन्होंने क्यों रखी है, क्योंकि कैसा है ना कि इनके पास जितने
इतने प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास, जितनी ऑर्डर बुक है उतनी बड़ी ऑर्डर बुक और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के पास नहीं है। जैसे कि अभी बुलेट ट्रेन आ रही है उसकी ऑर्डर बुक, हाईवे बनाने है उसकी ऑर्डर बुक, तो बुलेट ट्रेन की जो अहमदाबाद महाराष्ट्र की जो ऑर्डर बुक है वही 25,000 करोड़ की है। उसके अलावा दिल्ली अहमदाबाद की ऑर्डर बुक है 50,000 करोड़ तक जा रही है। तो इतनी बड़ी ऑर्डर बुक अगर इनके पास है, और जो ऑर्डर इनका ऑर्डर एग्जीक्यूशन में बहुत अच्छा नाम है, क्योंकि जब भी ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है उसके बाद ही हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई ये अच्छी कंपनी है, तभी जाके कंपनी अच्छा कमाती है। तो L&T डेफिनेट बाय रहेगा, क्योंकि एक बार जैसे वो अपना ऑर्डर एग्जीक्यूट कर देंगे तो उन्हें बहुत अच्छा बेनिफिट होने वाला है, और उसके वही इफेक्ट हमें शेयर में देखने मिलेगा। जैसे जैसे शेयर परफॉर्म करता है वैसे वैसे कंपनी परफॉर्म करती है, वैसे वैसे हमें शेयर में उसके रेट में रिफ्लेक्शन देखने मिलती है, वैसे वैसे रेट ऊपर आता है। तो एक L&T हम डेफिनेटली यहाँ से ऐड करेंगे। उसके अलावा एक्साइड इंडस्ट्री पे मेरा एक बाय कॉल रहेगा आपको, जो मैंने मेरी पहले भी एक वीडियो में बताया एक्साइड इंडस्ट्री क्यों बाय करनी है हमें, क्योंकि जैसे कि बैटरी मैन्युफैक्चरर्स चार्जिंग वेल ऑन रिकवरी इन ऑटोमोबाइल सेगमेंट, ये तो आप समझ गए क्यों हो रहा है, क्योंकि और जो बैटरी जो ऑटोमोबाइल सेगमेंट में जो रिफॉर्म्स हो रहे हैं, जो उसमें रिवाइवल आ रहा है, उसकी वजह से बैटरी डेफिनेटली है, अभी भी गाड़ी में बैटरी यूज होती है, और आगे आने वाले फ्यूचर में आप देखोगे इलेक्ट्रिक व्हीकल जब ये आएंगे तो बैटरी की सबसे ज्यादा खपत होगी, क्योंकि बैटरी के बिना इलेक्ट्रिक व्हीकल नहीं चलने वाले, ये एक बात हमें पता है। और ये जो 10 नवंबर को ही जो रिजल्ट आया था, तो ये थोड़ी एक महीने पहले की बात है, 10 नवंबर को एक रिजल्ट आया था इनका जो Q2 का रिजल्ट, जिसमें 4% अपसाइड था, तो 257 करोड़ से इसमें अपसाइड आया है। और जो लॉकडाउन पीरियड था तभी बहुत टोटली स्टॉप था, कोई गाड़ी किसी ने नहीं खरीदी, बाइक नहीं खरीदी, पर जैसे ही रिवाइवल होने लगा तो उनका प्रोडक्शन बढ़ने लगा। यही हमें इंडिकेट कर रहा है कि जितना ज्यादा प्रोडक्शन हो रहा है उतना कंपनी अच्छा परफॉर्म करे। इसके अलावा नहीं, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे इन्होंने दी है, जो हम इलेक्ट्रिक व्हीकल से सीधा सीधा उसको रिलेट कर सकते हैं, जैसे कि द कंपनी इज फोकसिंग ऑन कॉस्ट कंट्रोल, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन एंड कैश फ्लो मैनेजमेंट। ये टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन मतलब जो आगे आने वाली टेक्नोलॉजी जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल है, तो वो जो टेक्नोलॉजी है जिसमें अपग्रेडेशन आने वाला है, इसमें कंपनी ज्यादा वर्क करने वाली है, तो ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो एक्साइड इंडस्ट्री जैसे मैंने बताया 10 क्वांटिटी बाय करेंगे, करंट मार्केट प्राइस है 190 रुपीज के अराउंड समवेयर। और एक एक्साइड इंडस्ट्री का जो ये मेरी पहले वाली वीडियो मैंने बताया था, प्रॉफिट जो है बहुत बढ़िया है। 2009 से लेके अगर आप सेल्स और नेट प्रॉफिट सिर्फ देखो, काफी बढ़िया परफॉर्मेंस दिया है कंपनी ने। तो जब 2009 में कंपनी 191 करोड़ का प्रॉफिट कर रही थी, जो मार्च 2020 में 777 करोड़ का प्रॉफिट, मतलब बहुत बड़ा प्रॉफिट हुआ, 7 टाइम से प्रॉफिट बढ़ गया। कंपनी सोचे कितना अच्छा परफॉर्म करे, कंपनी का सेल्स कितना अच्छा हो रहा है। इसके अलावा येस बैंक पे आ जाते हैं, एक जो पेनी स्क्रिप्ट मैंने आपको बताई थी, मैंने ये क्यों बताया मैं आपको बता दूं। पहले तो 19 रुपए के अराउंड समवेयर नियर चल रहा है, और जो 19 रुपए के नियर समवेयर अराउंड चल रहा है, आप अगर देखें तो अगर येस बैंक में रिवाइवल हुआ है, जैसे कि अभी ये न्यूज आया था कि येस बैंक में जो असेट क्वालिटी है वो थोड़ा अच्छे से इंक्रीज हुआ है। और ये जो एक ब्रिक जो हमारी एक रेटिंग कंपनी है जिसको हम ब्रिक वर्क का नाम देते हैं, वो नाम से एक कंपनी है, उन्होंने येस बैंक के बॉन्ड्स को अच्छा रेटिंग दिया है, BB+ पे आ गया है। तो जब ये BB+ हुआ तभी येस बैंक 15 रुपए के अराउंड चल रहा था और सीधा 19 रुपए तक ऊपर चला गया था, उसके बाद वापस थोड़ा स्टेबल हुआ है। पर इन्होंने अपसाइड रेटिंग क्यों दिया है कि अगर आप देखो तो रेटिंग अपग्रेड फैक्टर इन इंप्रूवमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन रेशियो ऑफ द बैंक, कैपिटलाइजेशन जो रेशियो है बैंक का इंप्रूव हुआ है। जो उनके शेयर होल्डर है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, उनका शेयर होल्डर 30% होल्डिंग स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के हाथ में है। तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सबसे बड़ी PSU है और 30% होल्डिंग स्टेट बैंक के हाथ में। तो आप सोच सकते हो कि 30% होल्डिंग इनके हाथ में है, मतलब वो एक बहुत बड़ा अच्छा प्रमोटर, बहुत अच्छा स्टेक होल्डर है इनके पास। इसके अलावा अगर आप देखो तो जो येस बैंक ने ये बताया था कि जो उनके बोरोवर्स है, मतलब जिन्होंने उनसे लोन लिए, ठीक है, तो बहुत अच्छा एक्सपेक्टेशन हुआ है। मतलब सिर्फ 300 करोड़ का कुछ लोन रिलेटेड रिस्ट्रक्चरिंग स्कीम में प्रॉब्लम हुआ है, उसके अलावा किसी का कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। मतलब 95 से लेकर 96% तक का उनका बहुत अच्छा कलेक्शन हुआ है। अगर आप यहाँ पे देखो तो जो वो यही बता रहे कि जो 95-96% जो कोविड-19 में मतलब ऑलमोस्ट आ गए, जो लोन दी रहती है तो जिसका जो आना चाहिए वो आया है। 300 करोड़ का कुछ प्रॉब्लम है, वो भी बहुत जल्द आ जाएगा, उनकी वही एक्सपेक्टेशन है। मतलब बैंक यहाँ से रिवाइव हुई है, बैंक अच्छा परफॉर्म कर रही है। इसके अलावा ICICI बैंक जो मैंने आपको बताया था, ICICI बैंक आप डेफिनेटली ऐड कर सकते हो आपके पोर्टफोलियो में, क्योंकि ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा अगर आप देखो कि वर्ल्ड वाइड अगर कोई मोस्ट रिकमेंडेड स्टॉक है तो वह अलीबाबा का जो स्टॉक है वो, और उसके बाद नाम आता है ICICI बैंक का। ICICI बैंक डेफिनेटली ऐड करेगी, उनका जो लोन बहुत अच्छे से अच्छा हुआ है। कोविड-19 में जो भी इम्पैक्ट आया था, जो उन्होंने मॉनिटोरियम लिया था, बहुत कम लोगों ने मॉनिटोरियम लिया था, जिन्होंने उनके पास लोन लिया सबने उनको बहुत अच्छे से पेमेंट भी कर दी है। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है इनके लिए, और उनको पेमेंट बहुत अच्छे से आ भी गए। और एक इन्फोसिस की जो मैं आपको कोई न्यूज नहीं बताऊंगा, आप एक सिंपल सी बात, इन्फोसिस एक IT कंपनी, दिग्गज IT कंपनी है, TCS के बाद इनका ही नंबर आता है। और इन्फोसिस का अगर आप देखो ना 1300-1400 तक जाता है, और
बोनस दे देता है। तो फंडामेंटली तो कंपनी बहुत स्ट्रांग है। और ये स्टॉक एक डेफिनेटली आईटी सेक्टर से मैं आपको ऐड करने के लिए बताऊंगा। तो पहला हमने ऑयल एंड गैस से ऐड किया रिलायंस, आईटी सेक्टर से हम ऐड करेंगे इन्फोसिस, जो कंस्ट्रक्शन सेक्टर है उसमें हम ऐड करेंगे लार्सन एंड टुब्रो, एल&टी। बैंकिंग से आईसीआईसीआई बैंक और येस बैंक। येस बैंक हम पेनी स्लिप में ही ऐड करके देखेंगे, इसलिए ज्यादा मैंने ऐड करने नहीं बोला है। बैटरी में जो हम एक्साइड इंडस्ट्री पे रेकमेंड करें, क्योंकि एक्साइड इंडस्ट्री आगे चल के बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देगी, क्योंकि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल आएगा तो एक्साइड इंडस्ट्री आपको बहुत अच्छा एक परफॉर्मेंस देगी। उसके अलावा सुजलॉन में क्यों रेकमेंड कर रहा हूँ, अभी तो ओवरऑल आप सोचोगे कि भाई ये सुजलॉन रेकमेंड कर रहा है, कहीं ऐसे तो नहीं है कुछ भी अनाप शनाप बातें, पर ऐसा नहीं है। अगर आपने अभी रिसेंट में मोदी जी का एक भाषण सुना रहेगा जिसमें उन्होंने बताया था जो कच्छ में वो जो रिन्यूएशन करना चाहते हैं जो एनर्जी सेक्टर्स के लिए, तो वहां पे सबसे ज्यादा जमीन सुजलॉन एनर्जी की है। जो विंड एनर्जी है, वाटर एनर्जी, जो सोलार पावर है, उसकी सबसे ज्यादा कैपेसिटी सुजलॉन एनर्जी के पास है। तो आप ये एक चीज फैक्टर दिमाग में रखें, सिर्फ 480 रुपए इसमें इन्वेस्ट करें, सिर्फ 100 स्टॉक लेने के लिए बोल रहा हूँ। 10 रुपए का तो टारगेट में शॉर्ट टर्म में दे रहा हूँ, मतलब 100% रिटर्न। पर सुजलॉन का टारगेट आगे जाके बहुत बढ़ सकता है, क्योंकि जैसे जैसे रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी पे हम फोकस करेंगे तो सुजलॉन जैसी कंपनी बहुत अच्छा रिटर्न देगी। अगर आप सुजलॉन जैसी स्टॉक में अभी से सोचोगे कि इसमें क्या है, कुछ नहीं है, और अगर आप इसको 5-10 साल के लिए अगर इन्वेस्ट करते हो तो आपको डेफिनेटली बहुत बड़ा मल्टीबैगर बन के दिखाएगा। एक चांस ले सकते हैं, इसके लिए मैंने सिर्फ 480 रुपए इन्वेस्ट करने बोले सुजलॉन में। येस बैंक में सिर्फ 950 रुपए इन्वेस्ट करने बोले। और उसके ऊपर अगर आप देखो एक्साइड इंडस्ट्री, आईसीआईसीआई बैंक है, एल&टी है, इन्फोसिस है, रिलायंस है, ये सारी दिग्गज कंपनीज में आपके पैसे कभी डूबने नहीं वाले। अगर आप आपके पोर्टफोलियो ये हिसाब से बनाते हो, सिर्फ 15,000 का इन्वेस्टमेंट है, 6 महीने के अंदर अंदर आपको 30% रिटर्न दिलाने की जिम्मेदारी ये स्टॉक ले सकते हैं, और डेफिनेटली इसमें आपको रिटर्न मिल भी सकता है। तो एक देखिए, एक बार आप वीडियो, आप खुद का रिसर्च करिए, एक बार आप खुद का एनालिसिस करिए, और उसके बाद ही पैसे लगाइए, क्योंकि ओवरऑल तो पैसे आपके, तो आपको भी आपके पैसे लगाने के पहले थोड़ा आपको रिसर्च स्टडी करना पड़ेगा। और ये आपको रिसर्च सब मतलब जैसे कि स्मॉल वेबसाइट्स है लाइक मनी कंट्रोल है, जिसमें आपको पैसे नहीं लगते, फ्री में आपको ये सब देखने मिल जाता है। मनी कंट्रोल है, या स्टॉक ट्रेडिंग ऐप है जो मैंने आपको पहले भी बताया था, स्क्रीनर ऐप है, मार्केट मोजो है, ट्रेडिंग व्यू है। तो ये सारी आपको जो वेबसाइट्स है उसमें आपको फ्री में ये सब चेक करने मिल जाएगा, तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। तो एक बार थोड़ा देखिए। और ओवरऑल मेरी चैनल तो आपके लिए हमेशा ओपन ही है, आपको हमेशा इन्वेस्टर्स जो भी है, जो बिगिनर्स है या इन्वेस्ट करते हैं, उनको प्रॉफिट दिलाने का जो मैंने एक गोल बनाया है तो वो मैं हमेशा पूरा करता हूँ। क्योंकि आप मेरी पहले की भी वीडियोस एक बार देख सकते हो, एक भी स्टॉक ऐसा नहीं है जो लॉस में जा रहा है, ऑलमोस्ट सारे 20-25% का रिटर्न दे ही रहे। तो मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से और हम 30% का रिटर्न ये इतने स्टॉक्स में लेके चल सकते हैं। और येस बैंक और सुजलॉन में तो करीब करीब 100% का रिटर्न है ही है। तो ये ध्यान में रखिए और वैसे ही इन्वेस्ट करिए। कोई भी रिसर्च या कोई भी जानकारी के बिना कोई भी स्टॉक में इन्वेस्ट मत करिए न्यूज के बेसिस पे, या किसी ने बोल दिया कि भाई ये स्टॉक ले ले, वो स्टॉक ले ले, वैसा मत करिए। एक बार देखिए, मेरे भी वीडियोस देखिए, उसके बाद एक बार आप खुद का भी एनालिसिस करें और फिर ये स्टॉक उठाइए। और एक इंपॉर्टेंट बात, ऐसा मत सोचिएगा कि भाई येस बैंक और सुजलॉन पे जो रिकमेंडेशन दिया है तो मैं येस बैंक ही ज्यादा लूंगा या सुजलॉन ही ज्यादा लूंगा, ऐसा मत करिए। जो क्वांटिटी में बोला है, जो रेशियो में बोला है, भाई 15,000 इन्वेस्ट कर रहे हो तो 2 रिलायंस, 2 इन्फोसिस, 2 एल&टी, 5 आईसीआईसीआई बैंक, 10 एक्साइड इंडस्ट्री, 50 येस बैंक, 100 सुजलॉन, वैसे ही इन्वेस्ट करिए। ऐसा मत करिएगा कि भाई 1000 सुजलॉन लेके 1 रिलायंस लूंगा, तो ये थोड़ा इन्वेस्टमेंट आपका जो बैलेंस है वो नहीं बैठेगा। तो ये बैलेंस रखिए। और अगर ये तो मैंने एक स्मॉल इन्वेस्टमेंट बोला है, अगर आपके पास ज्यादा पैसा है, जैसे कि आप 30,000 इन्वेस्ट करना चाहते हो, तो 4 रिलायंस ले लीजिए, 4 इन्फोसिस ले लीजिए, 4 लार्सन ले लीजिए, 10 आईसीआईसीआई बैंक लीजिए, 20 एक्साइड लीजिए, 100 येस बैंक लीजिए और 200 सुजलॉन लीजिए। तो वैसे ही आपका रेशियो रखिएगा, रेशियो को चेंज मत करिएगा। यही पोर्टफोलियो ऐसे बनाओगे तो आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिलेगा। आगे भी मैं ऐसे नए जो पोर्टफोलियो आइडियाज रहेंगे कि पोर्टफोलियो में और क्या क्या ऐड कर सकते हैं, डेफिनेटली ऐड करूंगा। पर ये जो पोर्टफोलियो है, मैं इसको ऐसे एक नाम दे सकता हूँ कि करोड़पति पोर्टफोलियो मैं इसको बोल सकता हूँ। मल्टी बैगर आपको रिटर्न मिलेगा इसमें। डेफिनेटली ध्यान रखिए और इन्वेस्ट करिए। वीडियो अच्छा लगा है, एट लास्ट अपना वीडियो एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली मेरी वीडियोस आपको मिलती रहे। चैनल सब्सक्राइब करोगे तो आपको फ्री में ही सब मिलने वाला है, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पैसे लगने वाले हैं, बट आपकी बेनिफिट की बात है, आपके प्रॉफिट के लिए आप एक सब्सक्रिप्शन कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स, वीडियो यहाँ पे एंड करूंगा। हैप्पी इन्वेस्टिंग।